शुरू। नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ से मनदीप कालरा, हमारे एडवोकेट मनदीप कालरा जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि जितने भी कंसर्न हैं, जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो सरकार अपना एफिडेविट लाई है उसको रिलाई करते हैं, मतलब उसको मानते हैं। उन सभी मुद्दों पे जो लोग सहमत हैं वो लोग एक पक्ष रखें और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक सहमति जताएं। अगर कितने पक्ष हैं जो इस पूरे प्रकरण पे सहमति जता दें। जज साहब इस पूरे प्रकरण पे कंसर्न थे। जज साहब ने कहा कि अगले मंगलवार को एवार मनदीप कालरा जो हमारे एडवोकेट हैं उनको सभी लोग अपनी सहमति 4 लाइन 10 लाइन एक पेज में लिख करके मनदीप कालरा जी को भेजें। चाहे वो पिटिशनर्स हों, चाहे वो रिस्पोंडेंट हों, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो, सारे लोग मनदीप कालरा जी को अपनी एक सहमति भेजें। और देखिए, यही एक बेस्ट रास्ता था। आप हाई गुणांक हैं, आप लो गुणांक हैं, आप लिस्ट से बाहर हैं, आप बीएड हैं, आप बीटीसी हैं, ये दुनिया भर का बवाला चलता रहेगा। लेकिन आज अगर इस भर्ती प्रकरण में नौकरी आप लोगों को लेना है तो समय रहते सब लोगों को मिल करके बैठ करके इस पूरी प्रक्रिया को हल कराना। देखिए, बहुत सारे लोग हैं मानसिक विक्षिप्त रूप से हैं कि इनका वकील आता है, नहीं आता है, जाता है, नहीं जाता है। आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मैं अभी भेज दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। हमारे एडवोकेट हर बार रहते हैं, जब हमारी इच्छा नहीं होती है कि आज बोलने की जरूरत नहीं है, तभी हमारे एडवोकेट वहां नहीं उपस्थित होते हैं। और मैं कह रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट है मनदीप कालरा। किन्हीं सीनियर से ज्यादा बेहतर बहस करते हैं मनदीप कालरा। और आज के समय में आज भी सबसे बेस्ट रास्ता हमने और हमारे एडवोकेट ने इजाद किया है। सरकार ने जो 8200 लिस्ट दी है, अगर हम सहमति रखते हैं, जो 4900 का डाटा है उसको डाउन करते हुए, मेरिट को डाउन करते हुए अगर ये मैटर सॉल्व हो जाए तो कहीं न कहीं जज साहब को हम लोगों ने सर्वप्रथम ये बताया कि 142 जो आपका ब्रह्मास्त्र है, आपकी ताकत है, आपकी पावर है, 142 का उपयोग करते हुए आप नौकरी दे सकते हैं। 142 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट नौकरी दे सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती की भर्ती पूरी हो गई है और जनरल वर्ग के जो अवैध हैं, अगर उनको नहीं निकालना है तो 142 की पावर लगा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज इस पर नौकरी दे सकते हैं। उसी पर हमारे एडवोकेट के द्वारा सहमति जताई गई और कहा गया कि बीच का रास्ता हम निकालेंगे। एक सहमति पत्र हम सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को देंगे। अगली डेट मंगलवार को लग गई है और हम सब में यही भलाई है। जो भी पार्टीज हैं, अगर मेरे एडवोकेट से संपर्क करना चाहते हैं, हालांकि उनके एवार उनसे डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे। चूंकि अभी ऑर्डर आ जाएगा, मनदीप कालरा हमारे एडवोकेट को उसमें नॉमिनेट किया गया है, तो अब जिनको बात करना होगा, जिनको अपने पॉइंट्स रखने होंगे, एडवोकेट से बात कर ले। नहीं, जिनको उनके एडवोकेट का नंबर मिल पा रहा है, मुझसे संपर्क कर ले मेरे नंबर पे 7668 हम उनकी बात मनदीप कालरा जी से कराएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अपने एडवोकेट से बात कर लो सारे मुद्दे। आज एक और मुद्दा उठा था, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं आनंद भदौरिया जी, उनकी तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा उठा था। जज साहब ने उनको भी कहा कि आप भी जो भी आपका कंसर्न है मनदीप कालरा जी का, को अपना कंसर्न दे दीजिए, बाकी ऑन हियरिंग सब कुछ रखेंगे। तो अब सबको पैसा खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ जिम्मेदारी अमरिंदर पटेल की नहीं है। हर डेट पे हम लोग पैसा रुपया खर्च करके अपने एडवोकेट को उतार करके पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप लोग सहमति नहीं देंगे, आप लोग फीस नहीं देंगे तो हम हर बार ये नहीं कर पाएंगे। मंगलवार को पूरा दारोमदार अब सारे एडवोकेट के ऊपर है कि आप अपना पक्ष रख करके पूरे मैटर को सॉल्व। और मैं फिर बता दूं, एक सबसे बड़ा रास्ता है, बेस्ट रास्ता है 142। सुनवाई होगी,
तो जनरल वर्ग के लोग भी बाहर जाएंगे। इसमें बीएड अंदर होगा, बाहर होगा, बहुत सारी चीजें ऑन मेरिट होगी तो सब कुछ होगा। लेकिन जब समझौता होगा, अभी बातचीत होगी, तो मामला यही का यही खत्म हो जाएगा। तो हम सब तो यही चाहते हैं कि ये जो प्रकरण है इतने लंबे सालों साल से चल रहा है, यहीं पर खत्म हो और सबको न, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सबको न, देखे ना मैं बीएड का दुश्मन, न बीटीसी का दुश्मन, न चयनित का दुश्मन, न चयनित का दुश्मन, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार नौकरी जो संघर्ष कर रहे थे ओबीसी एससी के लोग, उनको नौकरी मिल जाए। ठीक है, उस संघर्ष में हमारे बीटीसी के भी साथी थे, बीएड के भी साथी थे, जो लोग लिस्ट से बाहर थे वो भी साथी थे। तो 8200 एक बड़ा नंबर है। अगर इसको डाउन करके लाया जाएगा, हाँ, तो कहीं न कहीं इस पे सब सहमत हो जाएंगे और मामला बन भी जाएगा। बीएड और बीटीसी एक बहस का विषय है। मैं इस पे कितना भी कोई सहमति होगी, क्योंकि एडवोकेट पैनल खड़ा है तो इस पे बहस होगा। जो बीएड के साथी हैं वो अपना ब्रह्मास्त्र लेके खड़े हों, ब्रह्मास्त्र लेके अपनी तैयारी करें। हाँ, घर में कान में तेल डाल के न बैठें, अन्यथा की स्थिति में सबका नुकसान होगा। बाकी की अपडेट शाम को, चूंकि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है और बारिश भी हो रही है, पूरी तरीके से भीगे हुए हैं हम लोग। क्योंकि आज दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है कि कैब से उतर के कोर्ट रूम तक पहुंचने में पूरी तरीके से भीग गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आभार। इस वीडियो को शेयर करें।